हे गाइस, तो आज आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। क्या चीज़ है? वो है कि आज हम ना एक-एक करके क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स में आते हैं, उनके एक-एक करके डिस्कस कर लें। क्या पता है ये जो 4 यूनिट्स में से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोई एक रिपीट हो जाए, और रिपीट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको आसानी से 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएँगे, ठीक है? अब उसके लिए थोड़ा-सा एफर्ट्स करना होगा कि मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको एक-एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और आप लोग उसको क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ना हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? कि क्या-क्या डिस्कस करना है हमें? ओरिजिन डिस्कस करना है, डेवलपमेंट डिस्कस करना है, और फंक्शंस ऑफ डेवलप मतलब फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? इसको हमें डिस्कस करना है। अब लिखेंगे कैसे, ये भी एक चीज़ ध्यान लो। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेके आया हूँ, ठीक है? तो एंडोस्पर्म इन एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म के बारे में हमें पढ़ना है, तो एक-एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिन था, देन फंक्शन था, डेवलपमेंट था। तो सबसे पहले ओरिजिन है। ओरिजिन ऑफ एंडोस्पर्म में क्या, कि जो एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? ये किसका रिजल्ट है? डबल फर्टिलाइजेशन का। और हो सकता है ऐसा कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाए डबल फर्टिलाइजेशन पे, तो उसका भी मैं एक पीपीटी बना के आपको दे दूंगी, ठीक है? तो एंडोस्पर्म क्या है? एक रिजल्ट है किसका? डबल फर्टिलाइजेशन का। और यूनिक फीचर है एक किसका? एंजियोस्पर्म का, ठीक है? वन मेल गैमेट फ्यूज होते हैं विथ एग, और ये क्या बना लेते हैं? जाइगोट, ठीक है? यानी कि अगर मेल गैमेट है, यानी कि पॉलन ग्रेन है, और ये हमारा क्या है? एग है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है? क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है? देन अगर बात करें तो द अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियर, क्योंकि मतलब जो आगे फ्यूजन हुई थी उसमें 2 पोलर न्यूक्लियर जो बने, उसके साथ फिर से एक मेल गैमेट क्या करता है? फ्यूज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम PEN के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और इस कहानी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। साथ साथ इसको नोट करते रहना। इसीलिए अब देखो, जो एंडोस्पर्म होते हैं यूजुअली ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी 3N होते हैं इन नेचर। एंजियोस्पर्म की बात, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? लेकिन जिम्नोस्पर्म में अगर कोई पूछे कि एंडोस्पर्म कब बनता है, तो एंडोस्पर्म जो होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। वो भी 3N का ही होता है, यानी कि वो भी ट्रिप्लॉइड नेचर का ही होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि जो एंडोस्पर्म है उसकी डेवलपमेंट कैसे की गई, कैसे हुई, उसका खान पान किसने दिया, कैसे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया गया, डिवाइड्स टू फॉर्म एंडोस्पर्म टिश्यूज, ठीक है? और ये कितने टाइप्स के इसके डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है न्यूक्लियर टाइप, ठीक है? यानी पी, देखो PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है? ये अंडरगोज रिपीटेड मियोटिक डिवीजंस विदाउट साइटोकाइनेसिस, मतलब ये बार बार मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, 4 से 5 सेल बनाएगा, मतलब अभी न्यूक्लियर का डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है? बस साइटोकाइनेसिस का नहीं होगा, यानी कि पूरा सेल अलग नहीं होगा, ठीक है? फॉर्म्स अ मल्टी न्यूक्लिएट, यानी फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि बाद में इसका सेल वॉर्म भी बन जाएगा, सॉरी सेल वॉर्म कह रही हूँ, सेल वॉल, ठीक है? एग्जाम्पल है कोकोनट, आपने नाम सुना ही होगा, और व्हीट, ट्राइटिका मेस्टिवम। एंड देन इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? दिस इज द जाइगोट एंड दिस इज द पॉली, मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये क्या कर रहा है? रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है, मेयोटिकली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है? माइटोसिस कर रहा है, जिसको हम एम फेज कह रहे हैं, ठीक है? तो 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, बीच के गैप यहाँ पे मतलब हटा दिया है, लेकिन ये बार बार ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, एंड ये एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना दे रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है?
दूसरा है सेलुलर टाइप, यानी कि ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे यानी कि साइटोकाइनेसिस यानी सेल्स अलग अलग होंगी, देखना कैसे होंगी। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर फॉर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। जिस एग्जाम्पल है धतूरा एंड पिटूनिया जो कि सोलिनेसी फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 सेल बन गई, ठीक है। यहाँ पे 2 सेल बन गई, या 2 से यहाँ पे क्या बनी 4 सेल बन गई, ठीक है। 4 से और भी 8 सेल, 8 से 16, 16 से अब तो 32 बन गया, ऐसे करके मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। ये हमारा सेलुलर टाइप हो गया। एंड यही आगे चल के जो मैंने बताया था कि 16 से 32, 256 ऐसे करके बहुत सारे सेल्स मिलकर ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और कैसे याद होगा, जब बार बार डायग्राम आप बनाओगे तभी आपको याद होगा। तीसरा है हमारा हेलोबियल टाइप, ठीक है। यानी फर्स्ट डिवीजन फॉर्म्स 2 अनइक्वल चैम्बर्स, यानी कि इक्वल चैम्बर्स नहीं होंगे, अनइक्वल चैम्बर होगा। जो माइक्रोपाइलर और चैलाजल पोल होंगे वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट डिफर्स इन बोथ चैम्बर, और ये ज़्यादातर मतलब कि मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि माइक्रोपाइलर चैम्बर इतना बड़ा है तो चलाजल छोटा है, मतलब अनइक्वल चैम्बर्स यहाँ पे बने हुए हैं, डिवाइड कर रहे हैं। माइटोटिकली एम फेज में आ चुके हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यानी मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड, यानी स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स, इन सबको स्टोर करना। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। दूसरा है सपोर्ट टू एम्ब्रियो, यानी एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तीसरे है रोल इन जर्मिनेशन, यानी कि जब भाई सीड है जर्मिनेट आगे करेगा तो उसके लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू सीडलिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन। चौथा है हार्मोनल रोल, अब जो भी प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन्स रिलीज होंगे, हार्मोनल्स इम्बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, तो प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इसमें क्या होंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ऑक्सिन था, साइटोकाइनिन्स थे, जिबरलिन थे। तो ये हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए जो हेल्प करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। देन फेट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि 2 तरह के होते हैं। क्या होता है, एक परसिस्टेंट एंडोस्पर्म होता है जिसको एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं ना, ये मैच्योर सीड में होते हैं, मतलब प्रेजेंट है। जबकि नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो के द्वारा पहले ही, मतलब खत्म हो गए। यानी एक तरह से कह सकते हो कि जो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं ना, भूखड़ टाइप के होते हैं। ये फूड को स्टोर नहीं करते, वो खुद ही खा लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ऑयल्स हो गए जो हमने पढ़े थे, उनको कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, ये सबर वाले होते हैं, मतलब अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। देन हम बात करें कंक्लूजन की, लास्ट में कंक्लूजन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोस्पर्म क्या होते हैं, यूनिक, यानी कि एंडोस्पर्म इज अ यूनिक ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एसेंशियल्स फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भाई ज़रूरी ही है। सीड वायबिलिटी इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पे वायबिलिटी का मतलब है कि कितने टाइम तक उनकी, मतलब कि जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास ये क्षमता होती है कि अपने ही स्पीसीज के प्लांट्स को पॉलिनेट कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई भी डाउट हो तो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा हो तो अच्छा लिखना, खराब है तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।